कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। नमस्कार, प्रणाम। हम राघवेंद्र, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया, समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस के लेके विवादित बयान दियल गए और वो विवादित बयान के बाद लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ट्विटर पे ट्रेंड भी भइना, चर्चा में भी आईना, जो उनकी बहुत दिन से शांति से रहना लागत रहे कि विलुप्त हो गई बाना, लेकिन एक बार फिर लाइमलाइट में आईना और लाइमलाइट के साथ विवाद भी लेके आईना और वो विवाद पे राजनीति भी गर्मा गई, जहां अखिलेश भैया द्वारा उनका समर्थन मिल रहा बाटे उनके, और अखिलेश भैया भी अपने आप के शुद्र कई के राजनीति के गरमौले बाना। उनका कहल बाटे कि वो योगी आदित्यनाथ से पूछिया, वो चौपाई पढ़ के बतावा कि हमनी के शुद्र हैं के कि का हैं के। मीडिया से बातचीत कर समय भी पत्रकारन से वो पूछ देना कि ये पहले ही बतावा कि तू शुद्र हवा कि का हवा। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के अंदर ही ए पर विवाद हो रहा बाटे। आप सबके बता दें कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी अपना दल के नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल द्वारा सवाल खड़ा कल गए। उनके द्वारा कहल गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर इतना ही दिक्कत बाटे, जब सीएम आवास के गंगा जल से धोल गई रहे अखिलेश यादव जब सत्ता से बाहर गई ना, उके लेके स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ट्वीट कल गई, और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के उके लेके इतना ही दिक्कत रहे तो वही समय स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बात का विरोध कल चाहत रहे। उका इस समय रोटी सेक रहल बाना राजनीतिक पिछड़ा का हक खाके, और आज के समय में काहे खातिर बोले आइल बना। अगर उनके वो समय ही गलत लागल रहे तो वही समय कहले रहता। उनके द्वारा इहो कहल गई कि वो रामचरितमानस पर विश्वास नहीं करेली, वो बौद्ध धर्म के माने ली और वो बौद्ध धर्म का उपासक है। तनी आप सब भी सुनी कि पल्लवी पटेल द्वारा क्या कहल गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए था। तो वो ऐसी पार्टी में नहीं होना चाहिए जहां पे एक दलित बेटी को बेदर्दी से स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, सपा के लोगों के ऊपर आरोप था, उसी पार्टी में है। आपका क्या नजरिया इस पे? देखिए, दलित बेटी को जो आप बात कर रहे हैं मायावती जी के स्टेटमेंट की कि गेस्ट हाउस कांड की, तो सबसे पहले दलित की बेटी निसंदेह मायावती जी हैं, लेकिन वो कहीं पर भी सिंपैथी फिगर नहीं है। वो इस देश की बहुत बड़ी नेता हैं और अपने आप में लोगों की आइडल हैं। तो जिस कांड की वो बात कर रही हैं और जिसमें वो लोगों को गलत मानती हैं, जिन भी लोगों को, तथाकथित लोगों को, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आई, तो उन्होंने उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? सिंपैथी फिगर बनने से कुछ नहीं होगा। तो सपा के साथ भी इलेक्शन लड़ा था? बिल्कुल लड़ा था, बिल्कुल लड़ा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पार्टी गलत थी तो उस कांड के तुरंत बाद आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आई थी, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप सब सुननी कि पल्लवी पटेल द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। आप सबके बता दें, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के ही गठबंधन का साथी है। पल्लवी पटेल द्वारा तो विरोध कई जा रहा बाटे। वहीं अखिलेश भैया का पुराना साथी यानी कि ओम प्रकाश राजभर द्वारा भी एक विरोध कल गई। ओम प्रकाश राजभर द्वारा भी कहल गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब जौने और सत्ता गई, वो सत्ता में जाके मलाई कटना, वो समय उनके ई पिछड़न के याद ना आयल, वो समय ई रामचरितमानस वाला चौपाई या ई विवाद नजर ना आयल, वो समय गंगा जल नजर ना आयल। लेकिन अब ये समय काहे नजर आवता थे? काहे कि लाइमलाइट से बाहर रहना है और अपन चर्चा करावे करला, एकरा खातिर कुछ ना कुछ तो छेड़खानी करही करे, यही से यही विवादित बयान देले बना। आप सबका पर क्या राय बा? आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल एक खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल रहिए खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।